नमस्कार, कैसा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे सांद्रता के बारे में। हमने जान लिया था सांद्रता क्या होती है कि आप विलेय मिलाओगे जितना वही रिप्रेजेंट करेगा सांद्रता को। यानी कि अगर विलेय की मात्रा कम होगी तो सांद्रता कम होगी, विलेय की मात्रा ज्यादा होगी तो सांद्रता ज्यादा होगी। इस आधार पर हमने दो प्रकार के विलयन बनाए थे, एक तो तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। अब क्या हम पढ़ रहे हैं विलयन की सांद्रता की इकाइयां, यानी कि सांद्रता की हमें गणना करनी है। तो सांद्रता की इकाइयां क्या क्या हो सकती है उसके बारे में हमें जानना है। देखो, आपने परसेंट सुना ही होगा। परसेंट कैसे निकालते हैं कि कुल नंबरों में से आपके कितने नंबर आए उसको गुणा कर देते हैं 100 से, तो परसेंट निकल आ जाती है। उसी प्रकार से यहाँ हम करेंगे कि आप उस पूरे विलयन में कितना विलेय मिला रहे हो उसकी परसेंट निकाल लो। उस प्रकार की इकाइयां हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो गौर कीजिएगा, हम विलेय की मात्रा हम मिलाते हैं यहाँ पर और विलयन की मात्रा का भाग देते हैं। अब गौर कीजिएगा, विलयन की मात्रा दो प्रकार से ली जा सकती है। एक तो भार के रूप में ली जा सकती है, यानी कि ग्राम वेट के आधार पर, और एक ली जा सकती है आयतन के आधार पर, यानी कि लीटर के रूप में। तो गौर कीजिएगा, हमें क्या करना है, हमें सांद्रता की गणना करनी है। यानी कि आप विलयन में कितना विलेय के अंश मिला रहे हो और उसको गुणा कर दिया जाए अगर 100 से, तो वह आपको सांद्रता का परसेंट बता देगा। यही सिंपल बात होती है। अब देखना ध्यान से, हो सकता है विलयन के रूप में आप विलेय को आप लीटर के रूप में ले रहे हो, क्लियर है, यानी कि आयतन के रूप में, यानी कि वॉल्यूम के रूप में, और विलेय को भी आप आयतन के रूप में ले रहे हो, तो यानी कि वॉल्यूम के रूप में। तो बताओ, इस प्रकार का जो परसेंट निकल के आएगा वह कौन सा परसेंट होगा? बताओ, आयतन प्रतिशत। यानी विलेय को भी आप आयतन के रूप में ले रहे हो, आयतन के रूप में गणना कर रहे हो, और विलयन की भी आप आयतन के रूप में गणना कर रहे हो। तो विलयन प्रतिशत हो सकता है। विलयन तो आयतन के रूप में ही लो आप, लेकिन जब आप विलेय को मिला रहे हो तो विलेय की मात्रा आप या विलेय की गणना आप किस में करो? भार में करो, यानी कि ग्राम में करो, यानी कि वेट के रूप में करो। तो यह कौन सा प्रतिशत हो जाएगा? बताओ, W/V प्रतिशत, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत। इसी प्रकार से हो सकता है आप दोनों को ही किसके रूप में ले लो? वेट के रूप में ले लो। तो इस प्रकार का जो परसेंट होता है वह होता है भार प्रतिशत। तो इन तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ना है। पहला है वेट बाय वेट प्रतिशत, दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत, और दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत, और तीसरा है वेट बाय वेट प्रतिशत। यानी कि हिंदी में बोले तो आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, और भार प्रतिशत। यानी कि ये जो इकाई है उस इकाई में आप विलेय को भी आयतन के रूप में ले रहे हो और विलयन को भी आयतन के रूप में ले रहे हो। और यह ऐसी इकाई है जिसमें विलेय को भार के रूप में ले रहे हो और विलयन को आयतन के रूप में ले रहे हो, यानी कि लीटर के रूप में ले रहे हो, और इसमें दोनों को ही भार के रूप में लेकर के गणना कर रहे हो, यानी कि इनकी इकाइयां निकाल रहे हो। तो विलयन की जो सांद्रता की इकाइयां हैं वह कितने भागों में बढ़ गई? बताओ, विलयन बाय विलयन परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और वेट बाय वेट परसेंट। तो इन तीनों के बारे में हमें लिखना है। देखो ध्यान से, मैं सिंपल सा आपको समझा देता हूँ। बताओ, विलेय को ऊपर रखना है और विलयन को नीचे रखना है। बताओ, जो विलयन होता है वह विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलयन मिलकर बना होता है बच्चों विलेय प्लस विलायक से, विलेय प्लस विलायक से। यानी कि जो विलयन होगा उसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो बताइए, यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना चाहेंगे तो ऊपर वॉल्यूम आएगा विलेय का, यानी कि हम लिख देंगे, मान लेते हैं हम इस बीकर में या इस पात्र में विलेय को दर्शा रहे हैं ए से, विलायक को दर्शा रहे हैं ए से, और विलेय को दर्शा रहे हैं बी से। क्लियर है यहाँ तक? विलेय को दर्शा रहे हैं बी से और विलायक को दर्शा रहे हैं ए से। तो गौर कीजिएगा, विलेय का जो आयतन होगा वह बन जाएगा VB, और विलयन का जो आयतन होगा वो बन जाएगा विलेय प्लस विलायक आयतन,
विलय का आयतन हो जाएगा VB और विलायक का आयतन हो जाएगा VA। तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे VA प्लस VB और गुणा किससे कर देंगे 100 से। तो बताओ यह कौन सा परसेंट निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ऐसे ही बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऊपर वाला यानी कि विलय को हम लेंगे भार के रूप में। तो मान लेते हैं विलय का भार B, यानी कि विलय का भार है मान लेते हैं WB, जबकि विलयन यानी कि उसको तो वॉल्यूम के रूप में ही लेना है। तो वॉल्यूम विलयन का विलय प्लस विलायक का वॉल्यूम यानी कि वही VA प्लस VB और इनटू में कितना बताओ 100। तो यह परसेंट आ जाएगा। ऐसे ही बताओ W/W का मतलब इस विलय को भी आप वेट के रूप में ले रहे हो और विलयन को भी आप वेट के रूप में ले रहे हो। तो विलय का वेट, विलय को आप B से बता रहे हो तो विलय का वेट हो जाएगा WB और विलयन को आप बता रहे हो विलय प्लस विलायक से, यानी कि विलायक A भी जुड़ेगा और विलय B भी जुड़ेगा, यानी कि WA प्लस WB। तो इस प्रकार से हमें इन तीनों इकाइयों के बारे में पढ़ना है बारी बारी से। वापस से सुन लीजिए क्या है कि आप विलय बटा विलयन निकालना चाह रहे हो। विलय हो सकता है आयतन के रूप में हो और हो सकता है W के रूप में हो। इस प्रकार से 3 भागों में बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि विलय B को मान लें और विलायक को A मान लें, तो जो भी निकलेगा विलय के लिए उसके नीचे लगा देंगे B और जो भी विलायक के लिए निकालना होगा उसके नीचे लगा देंगे A। यहाँ जो भी ऊपर जो चीजें आती है वो सिर्फ विलय के लिए आती है और नीचे जितनी भी चीजें आती है वो विलयन के रूप में आती है या विलयन के लिए आती है। तो विलय अगर वॉल्यूम के रूप में है तो विलय यानी कि B तो VB, W विलय का यानी कि वेट बाय B और विलय का वेट WB। ऐसे ही विलयन का आयतन वॉल्यूम, विलयन का आयतन यानी कि विलायक का आयतन प्लस विलय का आयतन यानी कि VA प्लस VB। ऐसे ही हम इनको बारी बारी से लिखेंगे भी सही, वहां पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर बताइए वही वेट वॉल्यूम VA प्लस VB और वेट के रूप में लिया जाएगा तो WA प्लस WB। क्लियर है। अब आप हेडिंग डालिए जल्दी से, पहला वाला V/V प्रतिशत। ऐसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर V/V प्रतिशत और कोष्टक में लिखिए आयतन प्रतिशत। लिखिए जल्दी से, इसको हम लिखते हैं। अच्छा, किस में से निकाल रहे हैं, 100 भागों में से 100% निकाल रहे हैं ना, यानी कि 100 भागों को लेकर अपन चल रहे हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे कि 100 ml आयतन में आप कितने विलय के आयतन को घोल रहे हो, V/V प्रतिशत कहलाएगा। जल्दी से लिखिए, लिखो जल्दी से। विलय पदार्थ के आयतन हेडिंग डाल दिया होगा आपने, इसके अंदर लिखिए विलय पदार्थ का आयतन भाग विलय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या। ऐसे लिखिए विलय पदार्थों के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के, बताओ कितने, 100 ml भाग में, है ना, जो विलयन के 100 ml आयतन भाग में घुली हैं। विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर है, डन। क्या लिखा आपने, आयतन प्रतिशत के बारे में लिखा कि विलय का वह आयतन भाग जो विलयन के 100 ml आयतन भाग में उपस्थित हैं, उसकी गणना जिस इकाई के द्वारा की जाएगी वह होगी आयतन प्रतिशत। क्लियर है। चलिए जल्दी से हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशन सा थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो बात चल रही है V/V की। V/V का मतलब यानी कि विलय भी आयतन के रूप में गणना कर रहे हो और विलयन की भी आयतन के रूप में गणना कर रहे हो, यानी कि आयतन प्रतिशत का मतलब यानी कि आयतन प्रतिशत, ऐसे में लिख दूं, यानी कि V/V प्रतिशत का मतलब आप विलय को भी आयतन के रूप में ले रहे हो और विलयन को भी आयतन के रूप में ले रहे हो, यानी कि विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। तो इस प्रकार से जो गणना की इकाई निकलेगी वह सांद्रता की कौन सी इकाई होगी, V/V प्रतिशत होगी।
अब बताओ विलय का आयतन बताओ, अभी हम समझा था वीबी के द्वारा दर्शाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे वीबी और विलयन का आयतन लिख देंगे वीए प्लस वीबी और इनटू में क्या लगा देंगे 100। तो इस प्रकार से आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है? जैसा ऐसा कैसा ये जल्दी से लिखिए। अच्छा, इसको भी ml के रूप में लेंगे और इसको भी ml के रूप में लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं। लीटर के रूप में तो नहीं ना, 100 लीटर 200 लीटर 100 ml 200 ml ऐसे लेते हैं। तो जल्दी से लिखिए इतना सा। फिर दूसरा लगाइए हेडिंग। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पे, ये यहाँ पर VA क्या है VB क्या है, लिख लीजिए जल्द से। VB VA और VA प्लस VB, जल्दी से इन तीनों के बारे में लिखिए। लिखिए VB क्या है बताओ, विलय का आयतन। लिखो VB विलय का आयतन, ब्रैकेट में लिख देना ml यानी कि मिलीलीटर के रूप में। ऐसे ही VA के लिए लिखो आप विलायक का आयतन, विलायक का आयतन ब्रैकेट में वही ml और VA प्लस VB लिख दीजिए विलियन का आयतन, ब्रैकेट में वही ml। क्लियर है? ऐसे ही सेम टू सेम हम किसके लिए करेंगे बताओ, जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट था। हमारा दूसरा वाला पॉइंट था कि हो सकता है यहां पर यह विलय का जो आप गणना कर रहे हो वह आयतन के रूप में ना लेकर के आप भार के रूप में लो, यानी कि ये हो जाएगा आपका W/V%, यानी कि भार या फिर द्रव्यमान। दूसरा हेडिंग लगाइए आप, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें लिखिए बताओ, चलो 1 मिनट अपन कर लेते हैं। बताओ, ऊपर तो आएगा द्रव्यमान यानी कि वेट, तो यहाँ पे हो जाएगा विलय का आयतन की जगह हो जाएगा विलय का भार यानी कि द्रव्यमान, विलय का भार बटे विलयन का आयतन, यानी कि V की जगह हो जाएगा W। क्लियर है? और नीचे तो विलयन का आयतन चल ही रहा है, इनटू में 100। अब यहाँ पर आ जाएगा एक और चीज, क्या लिख देंगे बताओ, एक और इन तीन चीजों के साथ साथ क्या लिख देंगे बताओ, WB के लिए लिख देंगे विलय का भार, किसमें बच्चों, ग्राम में। जल्दी से आप लगाइए हेडिंग दूसरा, W/V% यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें लिखिए बताओ परिभाषा क्या बनेगी, देखो यही बनेंगे कि विलय का भार हमें निकालना है विलयन के आयतन में, तो हम लिखेंगे कि विलय के ग्राम भागों की संख्या जो विलयन के 100 आयतन प्रतिशत में घुली हुई है, उसकी गणना जिस इकाई के अंतर्गत करते हैं W/V इकाई कहलाती है। क्लियर है? जल्दी से लिखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। लिखिए इसकी डेफिनेशन, विलय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या, विलय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में, वही बात है, विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हो विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ये तो मेन फॉर्मूला है अपना। तो आपने जो ये लिखा ना, उसके बाद आप यह चीज लिखिए और यह चीज लिखने के बाद इस चीज को भी आप लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी से लिखिए और तीसरा हेडिंग आप डालिए। बताओ, अब के बाद ये नीचे वाला भी W हो जाएगा। देखो समझ लो एक बार, फिर बाद में आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो। यानी कि नीचे वाला भी W हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आयतन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी द्रव्यमान आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही द्रव्यमान आएगा तो विलयन का आयतन ना लेकर के क्या लिखेंगे, विलयन का भार। तो जब अपन VB लिख रहे थे ना, अब की बार लिखेंगे WA प्लस WB। क्लियर है? और यहाँ पर इनकी आवश्यकता है नहीं अब VB की, तो इनको हटा करके अपन क्या लिख देंगे बताओ, WB तो हो जाएगा विलय का भार और WA प्लस WB हो जाएगा विलयन का
भार, विलयन का भार। और सुनो, ये भी ग्राम में, तो क्या क्या चीजें लिखेंगे अपन, ये लिखने के बाद ये और ये लिखने के बाद ये, इनको मैं हटा देता हूं, ये हमारे उपयोग में नहीं आएंगे। और सुनो, परिभाषा क्या बनाएंगे कि विलेय के ग्राम भार या विलेय के ग्राम भागों की वह मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम भाग में घुली हुई है, उसकी गणना हम किसकी सहायता से करेंगे, W बाई W प्रतिशत से करेंगे। जल्दी से लिखिए, W बाई W प्रतिशत लिखिए, W बाई W प्रतिशत यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। और लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं, लिखिए विलेय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भागों में घुली हुई है, उसकी गणना द्रव्यमान प्रतिशत, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा W बाई W प्रतिशत से की जाती है। फिर आप जैसा का जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा आप लिख लीजिए। यहां तक आ गए, यहां के बाद ये लिखिए और इसके बाद ये चीज लिखिए। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा, जल्दी से लिखिए। जल्दी से। अब हेडिंग डालिए या स्टार लगाइए हेडिंग की तरफ। ये तो थी विलयन की सांद्रता की इकाइयां जो मेन हमारी हैं। पहली थी बताओ W बाई, पहली तो बताओ कौन सी थी, V बाई V प्रतिशत, फिर दूसरे नंबर पे W बाई V प्रतिशत और तीसरे नंबर पे W बाई W प्रतिशत। ये तीनों हमने बारी बारी से पढ़ ली। ऊपर हमेशा कौन आएगा, विलेय, और नीचे हमेशा कौन आएगा, विलयन। क्लियर है। अब आप स्टार लगाइए और लिखिए अन्य सांद्रता की इकाइयां। अन्य सांद्रता की इकाइयां लिखिए, अन्य सांद्रता की इकाइयां। तो मैं आपको याद दिला दूं, 11th क्लास में आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। मोल कंसेप्ट पढ़ा है आपने, मोललता, मोलरता, ये भी तो इकाइयां ही होती थी सांद्रता को ज्ञात करने की। विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में इनटू 100, 1000 जो भी आप करते थे। ऐसे मोललता पढ़ी थी, ऐसे नॉर्मलता पढ़ी थी। तो इन सब के बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लिख देते हैं। क्लियर है, चलते हैं। तो आपने हेडिंग डाल लिया होगा अन्य सांद्रता की इकाइयां। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालिए, या हेडिंग क्या, फर्स्ट नंबर पे लिखिए मोल हंस। यह है ना बच्चों, यह इस अध्याय में सबसे ज्यादा काम आने वाला है, मोल हंस। इसको आप अच्छे से पढ़ना, देखना, और मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है, देखो ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ पर कोई विलयन बना हुआ है। क्लियर है, यहाँ पर कोई ये विलयन है जिसमें विलय भी है और विलायक भी है। अब मान लेते हैं इसमें हम विलय को दर्शा रहे हैं B से और विलायक को दर्शा रहे हैं A से। यानी कि जो विलय है वह है विलय A, विलय B, और विलायक जो है उसको हम दर्शा रहे हैं A से। यह हमें समझ में आ जाना चाहिए। मोल जानते हो ना आप, मोलों की संख्या। मान लेते हैं, बताओ इसमें अगर विलय B है तो बताओ इसमें विलय के मोलों की संख्या हो जाएगी NB। वही मोल हंस हम ज्ञात करेंगे। हंस का मतलब कि इसमें कितना उसका हंस है, कितना उसका योगदान है। तो बताओ विलय के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताओ NB
और विलायक के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, Na हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर मुझे बताओ विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। विलयन में तो विलेय भी होगा और विलायक भी होगा, यानी कि Nb प्लस N है। विलेय को हमने B माना है इसलिए उसके मोलों की संख्या Nb, विलायक को हमने A माना है इसलिए उसके मोलों की संख्या N है। लेकिन विलयन में तो विलेय और विलायक दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि कुल मोलों की संख्या आ जाएगी Nb प्लस N है। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, अगर हम निकालना चाहते हैं कि भैया बताओ इस विलयन में विलेय का कितना अंश है, कितना मोल का अंश है, तो हम क्या करेंगे, मोलों के कुल अंश में से किसके मोल ऊपर लिख देंगे बताओ, विलेय के मोल ऊपर लिख देंगे, तो वह विलेय का मोल अंश हमें बता देगा। क्लियर है यहाँ तक? वही बात है ना इकाई के लिए, तो इकाई के लिए नीचे तो आएगा विलयन के कुल मोल और ऊपर आ जाएंगे विलेय के मोल। तो अब आप मुझे बताइए, बताओ विलेय का मोल अंश, बताओ विलेय के मोल कितने हैं, Nb, और कुल मोल कितने हैं Nb प्लस Na, यानी कि Na प्लस Nb में लिख सकता हूँ। और विलेय की जो मोल अंश होती है ना उसको बताते हैं x से। विलेय के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा B। तो एक ये फॉर्मूला आ गया आपको कि जो मोल अंश होता है ना वो क्या होता है, विलयन के कुल मोलों का और विलेय के मोलों का अनुपात ही मोल भिन्न कहलाता है। जिसका आप अंश निकालना चाहते हो उसको ऊपर रख दो। ऐसे ही अगर आप बताओ विलायक के लिए निकालना चाहते हो तो विलायक को आपने क्या माना है A, तो विलायक का मोल अंश क्या हो जाएगा XA, यानी कि आप XA यानी कि A को ऊपर रखोगे विलायक को। विलायक के मोल कितने हैं Na, और नीचे वही कुल मोल यानी कि Na प्लस Nb। तो बताओ विलायक का मोल अंश यानी कि मोल प्रभास कितना आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। तो दोनों को आपने अच्छे से समझ लिया, विलेय के मोल अंश क्या होंगे और विलायक के मोल अंश क्या होंगे। उससे भी पहले आपने समझा कि मोल अंश होता क्या है। मोल अंश होता है कि जिसके विलेय के मोलों को आप विलयन में से निकालना चाहते हो उन दोनों का अनुपात ही मोल अंश कहलाता है। अगर आप विलेय के लिए निकाल रहे हो तो विलेय को ऊपर रखना और विलयन का अनुपात विलयन के कुल मोलों का भाग दे देना। अगर आप विलायक का मोल प्रभास निकालना चाहते हो या विलायक का मोल अंश निकालना चाहते हो तो विलायक के मोलों को ऊपर लिखिए और विलयन के कुल मोलों को नीचे लिखिए, यानी कि उनका अनुपात ज्ञात कीजिए, वही आपको मोल अंश बताएगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए मोल अंश और इसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए विलयन में किसी अवयव का मोल भिन्न, विलयन में किसी अवयव का मोल भिन्न, विलयन में उस अवयव के मोल, विलयन में किसी अवयव का मोल अंश उस विलेय के मोल तथा विलयन के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। क्या कहा कि आप ये दोनों अवयव हैं विलयन के, यानी कि अगर आप किसी भी अवयव का मोल अंश निकालना चाहते हो तो उस अवयव के मोलों का विलयन के मोलों के साथ जो अनुपात होता है वही मोल अंश को बताता है। अगर आप विलेय वाले अवयव का मोल अंश निकालना चाहते हो तो विलेय के मोल का और कुल विलयन के कुल मोलों का आप अनुपात निकाल लीजिए, तो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, विलेय के मोल अंश का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर आप विलायक का मोल अंश निकालना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, विलायक के मोल और विलयन के कुल मोलों का अनुपात निकाल लीजिए, वही आपको विलायक का मोल अंश प्राप्त करा देगा। इस वीडियो में इतना ही काफी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मोललता, मोलरता और नॉर्मलता के बारे में।